हर ज़रूरत का ख्याल रखा गया है। ये सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है बर्मिंघम में। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि मार्च 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक ओवर 33 मिलियन पैसेंजर्स ने इस स्टेशन को यूज़ किया और इसकी सहूलतों से इस्तेफ़ादा किया। अगर पैसेंजर्स की सहूलतों का ज़िक्र किया जाए तो तकरीबन वो सारी सहूलतें मौजूद हैं जो किसी भी इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन में पैसेंजर को ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 12 प्लेटफॉर्म जितने भी हैं इसके, वहाँ पे स्टेप फ्री एक्सेस है, लिफ्ट एक्सेस है टू ऑल द फ्लोर्स, कार पार्किंग है, टैक्सी एक्सेस है, ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत मौजूद है, टिकट मशीन्स और ऑफिस दोनों ही मौजूद हैं ट्रेन स्टेशन पे। पैसेंजर असिस्टेंस और स्पेशली असिस्टेड ट्रैवल लाउंज, वो पैसेंजर जो फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको कोई सहूलत चाहिए या उनको गाइडलाइन चाहिए लोकल टाउन के बारे में, तो वो भी मौजूद है। अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट ट्रांसपोर्ट, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई डिसरप्शन हो जाती है ट्रेन्स की ट्रैवल की, तो उस सिलसिले में अल्टरनेटिव बसेस हैं जो हर वक्त मौजूद होती हैं। स्टेशन फैसिलिटीज़ का अगर ज़िक्र करें तो कंफर्टेबल सीटिंग है, टॉयलेट्स हैं, इवन शावर्स हैं, लेफ़्ट बैग कलेक्शन फैसिलिटी मौजूद है। खुदा न खास्ता कि अगर आप कोई अपना बैग भूल गए हैं तो दैट यू कैन कलेक्ट। कस्टमर इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स ऑल ओवर द स्टेशन में हैं, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं, कस्टमर सर्विस असिस्टेंस स्टाफ ऑल द टाइम मौजूद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें ट्राम्स ऑल द टाइम चलती हैं और डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। इनके अलावा प्राइवेट कार पार्किंग मौजूद है, टैक्सीज़ ऑल द टाइम अवेलेबल रहती हैं। अब इन सब से मिलिए, ये हैं ऊज़ी द बुल। 10 मीटर टॉल मैकेनिकल क्रिएचर हैं। ये 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुई थी और उस वक्त इन्होंने मेला लूट लिया। ये वॉक करते हुए ओपनिंग सेरेमनी में आए और ये है कि बड़े स्टाइल के साथ इनकी लाइटें वगैरह जल रही थी। इसके अलावा इनके मुंह से धुआं निकल रहा था और इन्होंने खूब तालियों से अपने आप को वेलकम करवाया। कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इसको डिसमेंटल किया जाए, लेकिन लोगों के इसरार के ऊपर इसको बहाल रखा गया और उस वक्त से ये बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट स्टेशन पे विराजमान है और लोगों का, पैसेंजर्स का, बच्चों का दिल बहला रहे हैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आपने अंदर से देखा, हमने सोचा कि बाहर से भी आपको दिखा दें कि कैसा नज़र आता है। ये बाहर का मंज़र है। तो जो आपको सामने सिल्वर कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है ट्रेन स्टेशन।
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव है, इन टाइम चलती है, जिसमें ट्राम सबसे आगे है, उसके साथ बसेस हैं, फिर प्राइवेट कार्स हैं, टैक्सीज़ हैं। तो ये ट्राम सर्विस जो है आप देख रहे हैं कि ट्रेन स्टेशन के बाहर दो खड़ी हैं इस वक्त, कोई पैसेंजर्स को लेके आ रही है, कोई जा रही है। बर्मिंघम का सिटी सेंटर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलें तो शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एनर्जेटिक और बिज़ी प्लेस रहती है हर वक्त। दुनिया की हर फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। सिक्योर प्लेस है, किसी किस्म का सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। एक बिल्डिंग का नाम है कॉलमो और ये बहुत बड़ा प्लाज़ा है। ये जो गली इस वक्त नज़र आ रही है, शॉपिंग मॉल है, ये उस बिल्डिंग के अंदर है। इसमें बहुत जनरल किस्म की शॉप्स हैं बोथ साइड्स पे, और ये देसी स्टाइल जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बाकी दूसरे एशियन कंट्रीज, श्रीलंका, नेपाल और दूसरी कंट्रीज़ में आम दुकानें होती हैं, उसी स्टाइल की एक शॉपिंग आर्केड है। बर्मिंघम में 3 रेलवे स्टेशन हैं। जो मेन रेलवे स्टेशन है आपको पहले हमने दिखाया, ये एरिया जो है ये सेकंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है और जिसका नाम है स्नो हिल। स्नो हिल ट्रेन स्टेशन एक प्लाज़ा के नीचे है, और जो ट्रेन्स हैं स्नो हिल से जब आगे दूसरे किसी और स्टेशंस की तरफ जाती हैं तो ये जो टाउन सेंटर है उसके नीचे टनल है, जिसके थ्रू वो ट्रेन्स स्नो हिल से लेके आगे जाती हैं। ये बर्मिंघम सिटी का एक डिफरेंट एरिया है। आप देख रहे हैं कि कैनाल है, वाटर है, ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कैनाल नेटवर्क हमने तफसील से कवर किया अगले व्लॉग में, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे व्यूज़ दिखाएंगे।
बेसिकली हमने सोचा कि आपको एक विज़िट करवा देते हैं मेल बॉक्स का। मेल बॉक्स एक शॉपिंग आर्केड है जो बहुत ही हाई एंड सोसाइटी के लिए समझ लें है, क्योंकि प्राइसेस उसकी बहुत ज़्यादा हैं। मेल बॉक्स के थ्रू गुजरते हुए आप देखेंगे कि BBC बर्मिंघम ऑफिस भी हम पास करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ऑफिस किस तरह है। मेल बॉक्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मगर हम सिर्फ एक ही फ्लोर के ऊपर से गुजरेंगे। ये क्वींसवे रोड है, काफ़ी पॉपुलर है। सामने आपको नज़र आ रहा है रेडिसन ब्लू होटल, और इसके साथ एक अलेक्जेंड्रा थिएटर जो एरो में नज़र आ रहा है, बहुत ही सिटी सेंटर में वॉक करते हुए अब हम ये एप्पल शॉप के नज़दीक आ गए हैं। तो हमने सोचा कि आपको इसके अंदर से क्विकली
व्यू करवा दें, चूँकि ये बिज़ी टाइम नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्यू लगी होती है कस्टमर्स के लिए, जो स्टाफ है उनसे असिस्टेंस के लिए, उनसे शॉपिंग करने के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। ज़्यादातर वॉचेस हैं, इसके अलावा लैपटॉप्स हैं, इसके अलावा जो डेस्कटॉप हैं वो हैं। एक लैपटॉप हमने देखा जिसकी प्राइस 3000 पाउंड से कुछ ज़्यादा थी। तो ये है प्राइस रेंज इनकी जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा इससे सस्ती भी हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पॉकेट साइज़ क्या है ख़रीदने वाले की। ये सब यहाँ पे चैरिटी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने देसी मुल्कों में लोग मांगते हैं। ये भी इनका एक स्टाइल मांगने का है। एजुकेशन का जिक्र किया जाए तो बर्मिंघम सिटी को ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं: ऑस्टन यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, न्यूमैन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है क्योंकि ये रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये एरिया सिटी सेंटर का बहुत सेंट्रल प्लग पॉइंट है। ये हम नज़दीक आ रहे हैं बुलरिंग एरिया के। सो बुलरिंग एरिया इज़ अ सेंट्रल प्लेस फॉर द सिटी सेंटर, शॉपिंग के लिए और वैसे भी लोग टाइम स्पेंड करने के लिए जब इवनिंग में फ्री होते हैं तो इस एरिया का चक्कर लगाते हैं। तो ये समझ लें कि यहाँ पे बहुत बिज़ी प्लेस है। बुलरिंग एरिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सिटी सेंटर बर्मिंघम में, तो तकरीबन हर कोई शख्स यहाँ पे आता है। यूके में रहने की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहाँ पे आप अपने अकीदे, आप अपने मज़हब, आप अपनी आज़ादी से रह सकते हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं। ये देखें, सामने स्टॉल है जिसमें कुरान शरीफ और इसके अलावा जीसस और बाकी दूसरे जो स्क्रिप्चर्स हैं उन सब की फ्री कापियाँ तकसीम की जाती है और इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे मसाजिद की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा सिखों के गुरुद्वारे हैं, बाकी दूसरे मज़ाहिब जितने भी हैं उनके अपनी अपनी दरसगाहें यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी इबादत अपने हिसाब से, अपनी खुशी से कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हर आज़ादी मुयस्सर है।
किसी साहब ने फीडबैक दी है कि हम मसाजिद भी कवर करें, तो आइंदा किसी एपिसोड में मसाजिद, गुरुद्वारे, चर्चेज़ हम विज़िट करेंगे और उनको भी दिखाएंगे। आज का विक्टोरिया स्क्वायर बिल्डिंग किसी ज़माने में पोस्ट ऑफिस, उसके बाद TSB बैंक और उसके बाद इसको कौंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। अब इसमें कौंसिल बर्मिंघम कौंसिल यहाँ के ऑफिस हैं। इसके अलावा फिर ये है कि यहाँ पे टाउन हॉल है। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट बर्मिंघम सिटी का है जहाँ से रोड साइन डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। बर्मिंघम को सिटी का स्टेटस 1889 में मिला। बर्मिंघम सिटी काउंसिल 1974 में इस्टेब्लिश हुई और इस वक्त बर्मिंघम सिटी काउंसिल में 104 काउंसलर हैं। जो लोग यूके में नहीं रहते उनके लिए ये क्लिप है ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ का वेदर कैसा रहता है। तो ये जो वेदर इस वक्त है
मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ यूके में सही होता है, बेशक विंटर हो या समर हो, लेकिन विंटर में ऑब्वियसली सर्दी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन समर में ये है कि थोड़ा सा बेहतर रहता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को की इंफॉर्मेशन के लिए ये एक क्लिप दिखा देते हैं कि विंटर वेदर यहाँ पे किस तरह नज़र आता है।